This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार करीब करीब अंतिम दौर की ओर है और ऐसे में यहाँ पर 15 साल से काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाए हुए है। कांग्रेस फिर से वहां पर सत्ता पाने की चाहत में जुटी हुई है। इस बीच खबर जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सुभाषपा ने भी अपनी जोरदार उपस्थिति दिल्ली में दर्ज करा दी है। यानी 70 में से 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर सुभाषपा ने अपने कैंडिडेट को उतार दिया है और यहां पर प्रचार भी जोर शोर से हो रहा है। दरअसल इन 3 सीटों को क्यों चुना है और सुभाषपा जिसका भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है उसके बावजूद वो दिल्ली में ताल ठोक रही है आमने सामने। तो सीधे हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता, साथ ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश संगठन प्रभारी सीतापुर के रहने वाले इजहार खान। इजहार जी, आपका आई इंडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। और मेरा पहला सवाल ये है कि आप लोग एक तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए हुए हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और आखिर 3 सीटें ही क्यों चुनी है आपने? पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। असल में पंकज जी, यहाँ दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भारतीय समाज पार्टी के 3 कैंडिडेट, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर जी और 2 प्रत्याशी हमारे द्वारिका से अरविंद्र कुमार, मटियाला से विनोद कुमार चौहान जी, यहाँ पार्टी के चुनाव सिंबल छड़ी चुनाव निशान पे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अब चूंकि गठबंधन हमारा भारतीय जनता पार्टी, हम एनडीए के सहयोगी दल यूपी में हैं, यहाँ पे माननीय जो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा है और एनडीए का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उससे बात नहीं बन पाई। लेकिन यहाँ पे जो लोगों की डिमांड थी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, यहाँ के लोगों की डिमांड ये थी, चूंकि बेस हमारा यहाँ पे ये है कि पूर्वांचल का वोटर इन तीनों विधानसभा में और प्लस वेस्ट यूपी का मुस्लिम समाज का और ओबीसी यहाँ पे बहुत भारी संख्या में है। और लगातार इन्हीं की डिमांड पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर ये लोग जाते थे, मिलते थे, फोन करते थे कि साहब इस बार आप जरूर पार्टिसिपेट करिए विधानसभा चुनाव दिल्ली में और हम लोग पूरा आपका साथ देंगे और ज्यादा से ज्यादा पूरी दमदारी के साथ हम लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो जनता की डिमांड थी, इसीलिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ तय किया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चूंकि बहुत लंबे समय से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो इसीलिए पार्टी ने एनडीए से पहले बात की, लेकिन वहाँ नेतृत्व से बात नहीं बन पाई। तो हर राजनीतिक दल को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, देश में लोकतंत्र है, तो हम वहाँ गठबंधन में हैं, लेकिन दिल्ली में हमारी पार्टी भारतीय समाज पार्टी अपना अकेले हम मैदान में हैं और पूरी दमदारी के साथ। चूंकि पूर्वांचल वोट यहाँ बहुत है, पूर्वांचल के लोग यहाँ मेहनत मजदूरी, दुकानदार, व्यापारी यहाँ बहुत काफी संख्या में है, इसीलिए जब चूंकि लोगों की डिमांड थी तो इसीलिए हम लोग यहाँ 3 सीटों पे बहुत मजबूती के साथ, दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पंकज जी, देखिए, सुभाषपा की ओर से दावा किया जा रहा है कि बहुत दमदारी से 3 सीटों पर दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है और अभी तक बहुत सारे लोगों को सिर्फ छनकर यही आता था कि जो इंडिया गठबंधन है जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है वो अलग थलग है, वो एक साथ नहीं लड़ रही है। लेकिन अब देखिए आप
कि किस तरीके से यहाँ पर सुभाषपा भी अब अलग चुनाव लड़ रही है, ये निकल करके आ रहा है। और आपको बता दें कि सुभाषपा के 3 कैंडिडेट, इनमें से जनकपुरी जो है यहाँ से सुभाषपा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर सिंह, और द्वारिका से अरविंद कुमार, मटियाला से विनोद कुमार चौहान, ये 3 प्रत्याशी फिलहाल यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। 5 फरवरी को यहाँ पर मतदान होगा, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस समय फोन लाइन पर सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव इजहार अली हमसे जुड़े हुए हैं। इजहार जी, ये जानना चाहेंगे, प्रचार के लिए क्या सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर वहां पहुंचे, या फिर प्रचार किस तरीके से हो रहा है? नहीं, यहाँ पंकज जी मैं आपको बताऊं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, चूंकि बिहार में भी बहुत नजदीक चुनाव है और माननीय मंत्री जी लगातार वहां पे जनसंपर्क और महिला अधिकार रैली और अल्पसंख्यक जागरूकता अभियान के तहत लगातार वहां पे रैली कर रहे हैं। बिहार में भी वो तैयारी कर रहे हैं, चूंकि बिहार में हमारा बहुत बड़ा जनाधार है। वहां पे रैली हमारी 50,000, 60,000, 80,000, 1,40,000, महिलाओं की रैली 30,000, 20,000, 25,000, 40,000 हो रही है। तो पूरा इस टाइम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार पे पूरा फोकस किए हुए हैं, और हम लोगों को माननीय अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर जी और हमको और हमारे तमाम नेता, पश्चिमांचल प्रदेश अध्यक्ष और तमाम हमारे नेता जो इस लाइन मिले हुए जिले हैं दिल्ली से सटे हुए, उन जिलों के तमाम नेता हमारे दिल्ली प्रदेश में तीनों विधानसभा में बहुत दिन रात लगन मेहनत कर रहे हैं। इस समय जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, मैं खुद डोर टू डोर संपर्क जनकपुरी में कर रहा हूं, और लगातार ये हमारा कार्यक्रम सुबह से स्टार्ट होता है और रात के 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे तक हम लोग यहाँ काम करते हैं पंकज जी। तो इस तरीके से सुभाषपा दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने तमाम घोषणाएं की हैं, तमाम वहां पर ऑफर दिए जा रहे हैं। सुभाषपा की ओर से क्या कहा गया है मतदाताओं से, अगर आपको मौका मिलता है तो आप दिल्ली में क्या कुछ करने वाले हैं? नहीं, दिल्ली में हमारा घोषणा पत्र है, मैं घोषणा पत्र आपको भेज दूंगा। देखिए, दिल्ली में हमने वादा किया है और बाकायदा घोषणा पत्र हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी ने जारी किया है, प्रेस क्लब में वार्ता करके, कि प्रदूषण मुक्त दिल्ली देंगे। अगर हम सरकार में सहभागी बनेंगे, हमारे प्रत्याशी जीत के आएंगे, तो ये हमारा संकल्प है। और आप जानते हो कि हम लोग केवल जनता के लिए काम करते हैं, रात दिन जनता में रहते हैं। और आपको बताने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि आप तो लगातार हमारी पार्टी की सारी गतिविधियां आप देखते रहते हैं कि हम लोग गरीबों, मजदूरों, शोषितों, वंचितों के बीच में रहते हैं और उन्हीं की आवाज बनते रहते हैं और उन्हीं का काम करते हैं। जी, इजहार अली, आखिरी मेरा सवाल एक और है, और वो हर कोई जानना चाहेगा, जब आप लोगों का कभी आमना सामना होता होगा भाजपा के नेताओं से, उत्तर प्रदेश में जिंदाबाद करते हैं और वहां मुर्दाबाद कर रहे होंगे दिल्ली में, तो यानी प्रदेश की राजधानी जो उत्तर प्रदेश की लखनऊ, वहां जिंदाबाद और दिल्ली में मुर्दाबाद, तो हुआ कभी आमना सामना कुछ एक दूसरे की तरफ से? मेरा ख्याल है पंकज जी, दिन भर में हमको लगता है, चूंकि देखिए यहाँ विधानसभाएं बहुत छोटी छोटी हैं, 3 से 4 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर में विधानसभाएं हैं, और सब गलियों में हम लोग मोटरसाइकिल से, स्कूटी से, पैदल, बिल्कुल छोटी छोटी गलियां हैं जिसमें से निकलने में मोटरसाइकिल ही केवल या बाइक, स्कूटी निकल पाएगी। तो दिन भर में हमको लगता है 50 बार उनसे सामना होता है, लेकिन वो अपने झंडे डंडे के साथ और मैं अपने झंडे डंडे के साथ, हम लोग अपनी जिंदाबाद लगाते हैं, वो लोग अपनी जिंदाबाद लगाते हैं। हम मुर्दाबाद क्यों लगाएंगे उनकी? भाई, हम अपना जिंदाबाद लगा रहे हैं अपने झंडे डंडे के साथ, वो अपना झंडा डंडा अपने जिंदाबाद लगा रहे हैं। हमारी उनसे राजनीतिक यहाँ पे है, वो हम मुर्दाबाद क्यों लगाएंगे उनको? और या कोई दल क्यों किसी का मुर्दाबाद लगाएगा? और लगाना भी नहीं चाहिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आजादी है, और इसी के तहत हम लोग अपना चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, अपना अपना डंडा, अपना अपना झंडा, ये बात सही है। लेकिन एक और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि क्या वहां पर आपको क्या लगता, आप प्रचार में मशगूल हैं, ऐसे में माहौल क्या है?
आम आदमी पार्टी के पक्ष में है या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में, इसमें निष्पक्षता जरूर बताइएगा, क्योंकि आप तो 3 सीटों पे ही लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है आप सहयोगी दल बन सकते हैं, किसी के लिए समर्थन कर सकते हैं, लेकिन सरकार किसकी दिख रही है आपको? अब देखिए पंकज जी, अब हम किसी पार्टी का ठेका तो लिए नहीं है, हम अपने झंडे डंडे के साथ और अपनी पार्टी और अपने प्रत्याशियों के साथ हम लगातार जनता के बीच में, और हमको अपनी जीत दिखाई देती है, और जो चुनाव लड़ता है उसको केवल अपनी जीत दिखाई देती है। सरकार अब हम किसकी? ये जनता तय करेगी, हम लोग जनता के बीच में, जनता तय कर देगी। हमारे तो 3 प्रत्याशी हैं। बिल्कुल, तो इजहार अली जान ही सकते हैं कि 3 सीटों पर आपकी सुभाषपा लड़ रही है, वो अपनी सीटों के लिए वहां पर जद्दोजहद कर रहे हैं, और सरकार किसकी बनेगी अभी खुलकर नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि आप जान ही सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी से वहां आमने सामने हो गए हैं, तो ऐसे में जब सरकार जिसकी आएगी उसमें देखा जाएगा। अभी खुलकर उस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुभाषपा 3 सीटों पर दावा ठोक चुकी है दिल्ली में, चूंकि यहाँ पूर्वांचल से जुड़े हुए बहुत सारे वोटर्स हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए, जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, उन सीटों को देखते हुए सुभाषपा ने अपनी कैंडिडेट को उतार दिया है। पार्टी के तमाम नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सीतापुर के रहने वाले इजहार अली भी वहीं पर पड़े हुए हैं, और आपको आंखों देखा हाल दिल्ली का दिखा रहे थे। देख सकते हैं स्कूटर पर जिस रंग से उनके नेता आपको नजर आते हैं, सराबोर आते हैं, यानी पीला अंगोछा उनके गले में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पीला स्कूटर से, पीले रंग के स्कूटर से जो है चुनावी प्रचार हो रहा है। ये कहीं न कहीं मैसेज है कि किस तरीके से सुभाषपा का जो कलर है वो दिल्ली में छाए, दिल्ली के इलाकों में छाए, इसलिए पीले स्कूटर पर सवार होकर इजहार अली अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। जी, एक बात मैं पंकज जी आपको बताना चाहूंगा। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के हैं धर्मवीर सिंह जी, ये लगातार जनता में सक्रिय रहते हैं बहुत लंबे समय से। इन्होंने 3 गाड़ी अपनी, आज से नहीं, बहुत लंबे समय से 3 गाड़ी, जो यहाँ पे मेन समस्या है, जो सीवर की गंदगी, जो सीवर भर जाते हैं, लोग नाक बंद करके निकलते हैं अपने घरों से, 3 गाड़ी अपनी खरीद करके, और लोगों के सीवरों को साफ कराना। जहां पे आम आदमी पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का लोग वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पे हमारा प्रत्याशी दौड़ के जाता है और सीवर साफ कराता है। तो इसलिए जनता में बहुत उत्साह है कि ये आदमी चुनाव अब आया, लेकिन लगातार सीवर का काम कर रहा है, और 3 गाड़ी अपनी नई खरीद करके बड़े लंबे समय, मेरा ख्याल खरीदे 1 साल हो गया है, और लगातार जनता के काम वो कर रहे हैं। सीवर का कितना काम कर रहे हैं जनता तय करेगी। कुछ ही समय बचा हुआ है, अभी जनता को तय करना है कि उनके इलाके से कौन विधायक होगा, किसकी सरकार बनेगी। लेकिन दिल्ली में चुनाव का माहौल एकदम चरम पर है। कुछ ही समय बचा है, जब अंतिम समय में पहुंच जाएगा प्रचार के। सभी को इंतजार है कि अगली सरकार किसकी बनेगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। इजहार अली जी, आप आई इंडिया से जुड़े, आपने बहुत अहम जानकारी दी, आपका शुक्रिया। बहुत धन्यवाद पंकज जी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।